अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। देखिए जी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मॉर्निंग है और इतने खूबसूरत फूल हैं। जी मैं जा रही हूँ अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर और वॉक करते हुए एज़ यूजुअल मुझे वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मौसम अच्छा हो तो जैसे रेनिंग हो तो ऑब्वियसली मेरा वॉक करने को दिल नहीं करेगा, बट इस तरह के वेदर में तो मैं कहूँगी वाह वाह, वॉक ही बेस्ट है। आपको हेल्दी रखती है, आपका स्टेमिना बूस्टअप होता है और आप थोड़े एक्टिव रहते हो और माशाल्लाह इस आपकी आंखों को ठंडक मिलती है। ऐसे खूबसूरत फूल, ऐसे हरियाली, ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग्स देख के तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और देखिए जी रेनिंग हो चुकी थी, मेरा ख्याल है सुबह बारिश हो रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि वेदर बिल्कुल ठीक है और बारिश नहीं है तो मैंने बोला लेट्स गो फॉर वॉक। हम लोग वॉक करके ही जा सकते हैं। और वॉक करते करते ही हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी पे मुझे पहुंचना था टाइम पर, तो बस फिर मैं इन बिल्डिंग्स को देखती गई, आप लोगों को अपने साथ रखती गई कि आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं अपना मॉर्निंग रूटीन सारा आपको शेयर करूंगी। और ये देखें जी बारिश के बाद जैसे ही रोड्स को क्लियर करने के लिए वैन आती है, तो देखें जी ये वाला सिस्टम यूके का मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो बारिश हुई थी और देखें, और आपको मैं एक मज़े की और बात बताती हूँ। एक यूके का मुझे ट्रैफिक का जो है ना निज़ाम मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये देखें जी, अब आपसे मैं देखें मैंने बटन प्रेस किया, मुझसे नहीं हो सका, मैं दोबारा बटन प्रेस करूँ, पुश बटन वेट फॉर सिग्नल। अब देखें जी ट्रैफिक चल रही है, जो मतलब पैदल चलने वाले हैं वो बिल्कुल खड़े हुए हैं, यहाँ पे रेड निशान है कि उन्होंने चलना नहीं है क्योंकि ट्रैफिक जा रही है। और जैसे ही ट्रैफिक रुक जाएगी तो निशान आएगा जी, ग्रीन सिग्नल होगी, जो पैदल चलने वाले हैं वेट करने वाले हैं वो चल पड़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई थी जब मैं यूके आई थी ना, माशाल्लाह। मुझे तो खैर माशाल्लाह साल हो गए हैं काफ़ी, लेकिन जब मैं आई थी तो मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस इसी चीज़ से हुई थी। जब आपने पैदल चलना हो तो आप बटन प्रेस कर दो और ज़्यादा देर नहीं लगती, थोड़ी देर बाद ट्रैफिक खुद ब खुद रुक जाती है और वो फिर सिग्नल देती है जी पैदल चलने वाले अब चलें, ग्रीन सिग्नल आता है। आपको मैं दिखाऊंगी, ये चीज़ तो मेरे पाकिस्तान में तो है ही नहीं, लेकिन इसीलिए ये कौमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई हैं। इन्होंने हर चीज़ के लिए एक छोटा खूबसूरत सा निज़ाम बनाया हुआ है जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ चीज़ों से, कहीं भी हो, हॉस्पिटल हो, खाना, हर जगह। देखें ये देखें जी ग्रीन सिग्नल हो गया, पैदल चलने वालों को उन्होंने कह दिया जी पैदल वाले जा सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड थिंग, रियली लाइक कि एकदम टून बची टू 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 और वो से सब चलना शुरू हो जाते हैं। चलें जी हम अपने ड्यूटी पर आ गए हैं, हम अपने डिपार्टमेंट आ गए हैं, हमने डोर खोला है, सबको गुड मॉर्निंग बोला है जो रास्ते में आया है। और देख लीजिए हमारी मीटिंग चल रही है, मैं मीटिंग पे पूरे टाइम पर थी। और मीटिंग ये हमारी आपस में सबकी मीटिंग होती है, इसमें आपने सुजेशन देना हो जो बिल्कुल वीक की होती है, जो गलतियाँ हुई हों, जो नए जो इनको रूल्स दिखाने हों, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं ना वो हम इस मीटिंग में डिस्कस करते हैं। एनीवे आफ्टर मीटिंग हाँ जी मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी ग्रोसरी कर लूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी कि कुछ फ्रूट्स नहीं है, तो आप अगर हो सके तो फ्रूट्स ले आना। क्योंकि मेरे जो हॉस्पिटल हैं उसके अंदर ही देखें एक छोटी सी शॉप बनी हुई है, छोटी तो नहीं है, इसमें हर चीज़ मिलेगी, लेकिन जो आस्था, टेस्को, लिडल, मॉरिसन्स उनसे थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, थोड़ी नहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। चीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेलन है जैसे कि आस्था पे इतने एक्सपेंसिव नहीं है जितने के यहाँ हैं। देखिए कितने खूबसूरत टमाटर हैं, ओ माय गॉड, सो ऑल थिंग्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये हर चीज़ बहुत अच्छी है, मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी कि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि देखिए हॉस्पिटल में छोटी सी शॉप है, कितना उसको ऑर्गेनाइज रखा हुआ है इन्होंने। जितनी प्यारी कैरेट्स हैं, ओ माय गॉड, छोटी सी, ओ माय गॉड। और देखिए ना नट्स के पैकेट बने हुए, आपने किसी को भी देने हैं, अपनी कोलीग, अपने फ्रेंड्स, किसी को भी, और इतने आराम से लें। लेकिन ये देखिए ना छोटे से बॉक्सेस भी बने हुए हैं। खैर मैंने इनमें से सिर्फ बनानास लिए थे और एप्पल लिए और मैं आ गई, लेकिन यह मार्केट से बहुत एक्सपेंसिव है। फिर मैं बाहर गई हूँ, मैंने थोड़ा सा फ्रेश एयर लेना था, मैंने कहा था तो देखती हूँ बाहर का वेदर कैसा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही। लेकिन मैं तो थोड़ा सा हैरान होगी, सरप्राइज़ होगी, बारिश तो नहीं थी, धूप थी। एनीवे बाहर आई हूँ। हमारे यहाँ जी स्टारबक्स है, स्टारबक्स की कॉफ़ी है। मैंने
कॉफ़ी लवर तो मैं नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं, जैसे मफ़िन्स ले लिए हैं, कैरेट केक ले लिया है, वो मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ ऑब्वियसली मुझे लाइट सा केक बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मुझे जी अहमद ने, मेरा बेटा मोहम्मद की मुझे कॉल, इमाम मुझे लिए कुछ लेकर आना, तो मैंने सोचा यहाँ से कोई मफ़िन्स वगैरह लेती हूँ और फिर लेके जाऊँगी, लेकिन मुझे वो बच्चों वाले मफ़िन्स नहीं लगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, हम वापसी पे जो वो खाता है ना कपकेक वो लेकर जाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छे नहीं लगे। यानी मैं थोड़ा सा काम किया, वर्क किया, उसके बाद जी वापसी घर की तरफ हो गई। घर की तरफ तो खैर नहीं, क्योंकि मैं देखा होगा मेरा रूट डिफरेंट है। मैं जा रही हूँ जी अपने जीपी के पास, अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास रूटीन चेकअप के लिए। बस फिर जीपी के पास जा रहे हैं हम, और देखें खूबसूरत वेदर है, अभी तक वेदर ऐसा ही है और मुझे इतना सुकून मिल रहा था। जीपी के पास भी मैं वॉक करती जा रही, देखिए जी रास्ते में एक उल्लू आया जो ऐसे टिकटिकी बांध के देख रहा है हम सबको कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। जो मेरा सेकंड वाला घर था ना वो यहीं होता था, तो मैं तब भी वॉक करती थी, और इस उल्लू को मैं रोज़ देखती थी। शायद ये पहचान रहा हो जी, ये तो वही है जो पहले यहाँ बहुत आती थी। तकरीबन हम लोग 1 साल तक रहे हैं उस घर में, वो भी घर बहुत अच्छा था। एनीवे मैं जीपी के पास आ गई हूँ। ये देखें जी छोटे छोटे से बच्चे हैं, ट्विंस हैं आई थिंक सो, दे आर सो क्यूट। एंड ये देखो ना अभी तक यहाँ मुबारक लिखा हुआ है, ईद मुबारक का बैनर, और मैं ये देख के बहुत हैप्पी हुई। तो मैं बस, उन्होंने बोला जी आप रूम नंबर इसके बाहर बैठ जाएं और आप वेट करें। फिर ऐसा वेट करवाया कि मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए थे वेट करते हुए। मेरे से पहले भी एक पेशेंट थे जो कि आई थिंक सो बेबी और एक मदर थे, उन दोनों को चेक करना था, तो वो मेरे से ज़्यादा पहले थे और वो बहुत टाइम लिया उनको चेक करने में डॉक्टर ने। एनीवे मेरी बारी आई, मेरी टर्न आई, मैंने चेक करवाया, मेडिसिन ली, घर वापस आ गई हूँ। घर वापस आने की जो खुशी होती है, जो सुकून होता है बच्चों को देखने के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे दिन की थकान दूर हो जाती है अपने बच्चों को हैप्पी देख के, और मैं इतना मिस करती हूँ। और देखें जी मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पोस्ट पड़ी रहती थी, लेकिन आज देखो माशाल्लाह से कोई पोस्ट नहीं है, क्लीन है सब कुछ। लगता है उन्होंने मेरा व्लॉग देख लिया था, बहुत अच्छा। और देखें हाँ, जब मैं घर आई तो मुझे ये मैस मिला, ये मेरे बच्चों ने किया हुआ है देखें। और मुझे बताएं इतने शरारती बच्चे होंगे तो कहाँ से क्लीनिंग, रोज़ क्लीनिंग होगी घर जाकर, और गॉड वैक्यूम करना पड़ेगा, कैसा मैस किया हुआ है। और तो मेरे छोटे बेबी ने नहीं देखिए जी, मैंने फिर साथ क्या किया, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे तो चाय चाहिए बहुत ज़्यादा, और साथ मैंने ये फ़िश क्रैकर्स बनाए थे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और मेरी बेटी भी बहुत शौक़ से खाती है इसको। और माशाल्लाह से मेरी बेटी भी साल की नहीं हुई है, तो बस मैंने ये फ़िश क्रैकर्स खाए, दैन मुझे चाय पी मज़े की फुल मग भर के, क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना था, आपको मैंने दिखा चुकी थी। तो बस ऐसे मौसम में चाय लाजमी हो। अच्छा आप ये स्टील के गिलास देख रहे होंगे, ये मैंने अपने बच्चों के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरे सारे शीशे के गिलास तोड़े, तो बस फिर मैंने इनका स्टील नंबर 1 जी, पाकिस्तानी माँ हमेशा यही सोचती है। ये देखें जी मेरे हस्बैंड साहब ने माशाल्लाह से कैसा लजीज मटन कौरमा बनाया हुआ था, मटन कढ़ाई थी, हाँ जी सॉरी मटन कढ़ाई थी, और ये देसी उन्होंने सैलड बनाया हुआ था साथ रायता। इट वाज सो यमी, मैंने खाया, मुझे बहुत मज़ा आया। नरम नरम रोटी, वैसे रोटी तो मुझे बनानी पड़ी थी, लेकिन बहुत मज़े का कौरमा था। और जो सैलड थी बहुत अच्छी थी, एक देसी सैलड थी मज़े की, उसमें ऑलिव्स, अनियंस और सब कुछ था, और स्टफ़ ऑलिव्स थे जो मुझे इतने पसंद नहीं, लेकिन उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन मैंने फिर भी खा लिए थे क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं और हेल्दी बहुत होते हैं। एनर्जेटिक नहीं सॉरी, हेल्दी बहुत होते हैं। ये देखिए ये आप खाने के बाद फिर मुझे बर्तन वॉश करने पड़े, मैंने सारे बर्तन वॉश किए, मेरे हाथ बहुत ख़राब हो गए, मेरी स्किन इन्फेक्शन अभी तक है। और बस उसके लिए तो मैं जीपी के पास गई थी, और उसके बाद जीपी ने मुझे मेडिसिन दी है, तो मुझे उसको अप्लाई करना पड़ा है, और मैंने ग्लव्स पहन के क्या बोलते हैं उसे, बर्तन वॉश किए हैं। उसके बाद जो मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, बाहर का मौसम इतना खूबसूरत हो गया है, ऐसे जैसे वाओ अमेजिंग। इंशाल्लाह आपको फिर अगले व्लॉग में ज़रूर मिलूँगी, अपनी डेली रूटीन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।